तुलसी माता और सिंदूर की मर्यादा। जड़ी बूटी। एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक श्रद्धालु महिला रहती थी। वह रोज सुबह स्नान करके आंगन में स्थित तुलसी माता की पूजा करती, दीपक जलाती और माथे का सिंदूर तुलसी माता को भी अर्पित करती। उसका विश्वास था कि तुलसी माता उसके घर की रक्षा करती है। लेकिन शांति ने कुछ ऐसी गलतियां करना शुरू कर दी जिनका उसे ज्ञान नहीं था। एक दिन वह जल्दी में बिना स्नान किए गुस्से में भरे मन से तुलसी माता के पास पहुंची और सिंदूर चढ़ा दिया। पूजा करते समय वह दूसरों की बुराई भी करती रही। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी, पति पत्नी में झगड़े होने लगे और मन अशांत रहने लगा। एक रात उसे स्वप्न में तुलसी माता के दर्शन हुए। तुलसी माता ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, बेटी, सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, ये श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। अगर तुम सिंदूर लगाती हो तो इन गलतियों से बचना बहुत आवश्यक है। वार्निंग साइन। तुलसी माता ने बताई ये बड़ी गलतियां। वार्निंग साइन। बिना स्नान या अपवित्र अवस्था में सिंदूर न लगाएं। तुलसी माता शुद्धता की देवी है। अशुद्ध शरीर से की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। गुस्से, झूठ या बुरी भावना के साथ पूजा न करें। मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। क्रोध और ईर्ष्या तुलसी माता को अप्रसन्न करती है। तुलसी के पास अपशब्द या चुगली न करें। तुलसी माता के सामने बोला गया हर शब्द पुण्य या पाप बनता है। रात के समय या अशुद्ध सिंदूर न चढ़ाएं। बासी, टूटा या जमीन पर गिरा सिंदूर कभी न चढ़ाएं। सिर्फ दिखावे के लिए सिंदूर न चढ़ाएं। अगर आस्था नहीं है तो दिखावटी पूजा तुलसी माता को दुखी करती है। स्वप्न टूटते ही शांति की आंखें खुल गईं। वह कांप उठी। अगले ही दिन से उसने पूरे मन, श्रद्धा और नियम के साथ पूजा शुरू की। कुछ ही दिनों में उसके घर की नकारात्मकता दूर होने लगी और फिर से सुख शांति लौट आई। चेरी ब्लॉसम कहानी की सीख। चेरी ब्लॉसम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुलसी माता को सिंदूर लगाना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन ये तभी फल देता है जब पूजा शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और सही नियमों के साथ की जाए। श्रद्धा से की गई छोटी पूजा भी स्वीकार होती है और अहंकार से की गई बड़ी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। फोल्डेड हैंड्स। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिलाएं तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करती हैं, वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर सिंदूर सही नियम और श्रद्धा से न लगाया जाए तो तुलसी माता प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित भी हो सकती हैं। एक गांव में रहने वाली एक महिला रोज तुलसी माता को सिंदूर तो लगाती थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें करने से पूजा निष्फल हो जाती है। वार्निंग साइन। जो महिलाएं तुलसी माता को सिंदूर लगाती हैं, वे ये गलतियां बिल्कुल न करें। वार्निंग साइन। बिना स्नान या अपवित्र अवस्था में सिंदूर लगाना। तुलसी माता पवित्रता की देवी है। अशुद्ध शरीर से लगाया गया सिंदूर उन्हें स्वीकार नहीं। क्रोध, अहंकार या गलत सोच के साथ पूजा करना। अगर मन में गुस्सा, ईर्ष्या या द्वेष है तो सिंदूर चढ़ाना भी व्यर्थ हो जाता है। तुलसी माता के सामने गलत बातें बोलना या चुगली करना। याद रखिए, तुलसी माता के सामने बोले गए शब्द सीधा फल देते हैं। रात में या बासी सिंदूर चढ़ाना। गिरा हुआ, पुराना या किसी और का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी न चढ़ाएं। सिर्फ दिखावे या मजबूरी में सिंदूर लगाना। श्रद्धा के बिना की गई पूजा तुलसी माता को क्रोधित। पूजा के बाद तुलसी माता को बिना प्रणाम किए लौट जाना। सिंदूर लगाने के बाद तुलसी माता को प्रणाम न करना या धन्यवाद न देना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। अपवित्र हाथों से तुलसी को स्पर्श करना। रसोई का जूठा हाथ, गंदे कपड़े या बिना हाथ धोए तुलसी माता को छूना उन्हें अप्रसन्न करता है। नियम तोड़कर रोज सिंदूर लगाना। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर पा रही हैं, तो रोज सिंदूर लगाना जरूरी नहीं। गलत तरीके से रोज की पूजा करने से अच्छा है सही तरीके से कभी कभी पूजा करना। हबिस्कस। तुलसी माता का संदेश। कहानी का भावुक क्षण। हबिस्कस। कहानी में उस महिला को एक रात स्वप्न में तुलसी माता के दर्शन हुए। तुलसी माता ने कहा, बेटी, मुझे सिंदूर नहीं, तुम्हारी शुद्ध भावना, सच्चा मन और सम्मान चाहिए। अगर नियमों की अवहेलना करोगी तो मैं क्रोधित भी हो सकती हूँ। ये सुनते ही महिला को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले दिन से उसने पूरे नियम, श्रद्धा और शांत मन से पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लौट आई। पूजा के बाद तुलसी माता को बिना प्रणाम किए लौट जाना। सिंदूर लगाने के बाद तुलसी माता को प्रणाम न करना या धन्यवाद न देना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। अपवित्र हाथों से तुलसी को स्पर्श करना। रसोई का जूठा हाथ, गंदे कपड़े या बिना हाथ धोए तुलसी माता को छूना उन्हें अप्रसन्न करता है। नियम तोड़कर रोज सिंदूर लगाना। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर पा रही हैं, तो रोज सिंदूर लगाना जरूरी नहीं।
गलत तरीके से रोज की पूजा करने से अच्छा है सही तरीके से कभी कभी पूजा करना। हबिस्कस तुलसी माता का संदेश। कहानी का भावुक क्षण। हबिस्कस कहानी में उस महिला को एक रात स्वप्न में तुलसी माता के दर्शन हुए। तुलसी माता ने कहा, बेटी, मुझे सिंदूर नहीं, तुम्हारी शुद्ध भावना, सच्चा मन और सम्मान चाहिए। अगर नियमों की अवहेलना करोगी तो मैं क्रोधित भी हो सकती हूँ। ये सुनते ही महिला को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले दिन से उसने पूरे नियम, श्रद्धा और शांत मन से पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लौट आई। उसी गांव में रहने वाली वह महिला जब रोज तुलसी माता को सिंदूर लगाती थी, तब भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। घर में बिना कारण झगड़े होते, मन हमेशा बेचैन रहता और पूजा के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। एक दिन पूजा करते समय अचानक तुलसी के पत्ते मुरझाने लगे, हवा बिना कारण तेज चलने लगी। महिला का मन घबरा गया। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में तुलसी माता प्रकट हुई। उनका मुख शांत था लेकिन स्वर गंभीर। तुलसी माता बोली, बेटी, तुम सिंदूर तो लगाती हो पर मेरी मर्यादा का पालन नहीं करती। याद रखो, अगर ये गलतियां जारी रही तो मेरी कृपा क्रोध में बदल सकती है। वार्निंग साइन। तुलसी माता ने साफ चेतावनी दी। वार्निंग साइन। स्मॉल डायमंड। पूजा के समय मन और वाणी दोनों शुद्ध हों। स्मॉल डायमंड। सिंदूर चढ़ाने से पहले स्वयं का आचरण सुधरो। स्मॉल डायमंड। मेरे सामने किसी का अपमान या निंदा मत करो। स्मॉल डायमंड। श्रद्धा हो तो पूजा करो, मजबूरी में नहीं। तुलसी माता ने अंत में कहा, सिंदूर से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भाव। अगर भाव गलत हुआ तो मैं प्रसन्न नहीं, क्रोधित हो जाती हूँ। स्वप्न टूटते ही महिला की आंखें खुल गईं। उसका हृदय कांप उठा। उसे समझ आ गया कि गलती सिंदूर में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोच में थी। उस दिन के बाद उसने संकल्प लिया, अब वह सिर्फ नियम से नहीं, सही भावना से पूजा करेगी। चेरी ब्लॉसम। और तभी से उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और सकारात्मकता लौटने लगी। स्वप्न के बाद उस महिला का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह तुलसी माता के सामने खड़ी होती तो उसके हाथ नहीं, उसका हृदय कांपता था। वह समझ चुकी थी कि तुलसी माता को सिंदूर लगाना कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि नारी के संस्कार, मर्यादा और भावनाओं की परीक्षा है। अब वह रोज स्नान करके शांत मन से, किसी के प्रति द्वेष या क्रोध रखे बिना तुलसी माता के पास जाती। सिंदूर लगाते समय वह मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके विचार शुद्ध रहे, उसकी वाणी मधुर रहे और उसके कर्म किसी को पीड़ा न दे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी उसका मन अशांत होता, तुलसी के पत्ते मुरझाए से लगते और जब उसका भाव पवित्र होता तो वही तुलसी हरियाली से भर उठती। उसे ये सच्चाई समझ में आ गई कि अगर स्त्री तुलसी माता को सिंदूर लगाकर भी अहंकार करे, झूठ बोले, घर में कलह फैलाए या पूजा को केवल दिखावे का साधन बनाए, तो तुलसी माता की कृपा रुक जाती है और वही कृपा चेतावनी बनकर जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। लेकिन जब वही स्त्री अपने आचरण को सुधार लेती है, अपने शब्दों में मिठास और व्यवहार में संयम ले आती है, तो तुलसी माता केवल पौधा नहीं रहती बल्कि घर की रक्षक शक्ति बन जाती है। उस महिला ने अब किसी को यह नहीं कहा कि मैं रोज तुलसी को सिंदूर लगाती हूँ, बल्कि उसने ये कहना शुरू किया कि मैं रोज अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करती हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई। चेरी ब्लॉसम सीख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो महिलाएं तुलसी माता को सिंदूर लगाती हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि सिंदूर से पहले संस्कार और पूजा से पहले शुद्ध भावना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता श्रद्धा से प्रसन्न होती है और नियमों की अवहेलना से क्रोधित। फोल्डेड हैंड्स। जड़ी बूटी। समय बीतने लगा और उस महिला के जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगे जिन्हें वह पहले केवल कथाओं में सुना करती थी। अब उसका घर बिना कारण होने वाले झगड़ों से मुक्त होने लगा था। पति का स्वभाव पहले से अधिक शांत हो गया और बच्चों के व्यवहार में भी विनम्रता आने लगी। उसे यह अनुभव होने लगा कि जब भी वह पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता को सिंदूर लगाती और मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती, तो घर का वातावरण अपने आप हल्का और सकारात्मक हो जाता। वह समझ चुकी थी कि तुलसी माता केवल आंगन में लगी एक पौधा नहीं है बल्कि घर की ऊर्जा की प्रहरी है। अगर अब वह महिला पूरी तरह समझ चुकी थी कि तुलसी माता केवल पूजा से नहीं बल्कि जीवन के हर व्यवहार से प्रसन्न या अप्रसन्न होती है। वह रोज सिंदूर लगाती, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं बल्कि विनम्रता थी। कई बार ऐसे भी दिन आए जब घर में समस्या थी, मन परेशान था, फिर भी उसने तुलसी माता के सामने कोई शिकायत नहीं की, न किसी को दोष दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे तुलसी माता उसे मौन रहकर परख रही हो, क्या ये स्त्री पूजा के बाद भी संयम रख पाएगी, क्या वह दूसरों के प्रति कटु वचन नहीं बोलेगी, क्या उसका आचरण पूजा के बाहर भी पवित्र रहेगा।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखती है, तब तुलसी के पत्ते और अधिक हरे दिखाई देते हैं, जैसे माता उसकी परीक्षा में प्रसन्न हो। उसे ये भी समझा गया कि यदि स्त्री तुलसी माता को सिंदूर लगाकर भी झूठ, अपमान और अहंकार को अपने जीवन में स्थान दे, तो वह पूजा केवल एक रस्म बनकर रह जाती है और वहीं से तुलसी माता की कृपा रुक जाती है। लेकिन जब वही स्त्री अपने कर्मों से पूजा को जीवित रखती है, तब तुलसी माता बिना कुछ कहे ही घर में रक्षा कवच बना देती है। यही मौन शिक्षा थी, पूजा शब्दों से नहीं, आचरण से पूर्ण होती है। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी। समय के साथ वह महिला इस सत्य तक पहुंच गई कि तुलसी माता को सिंदूर लगाना कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्म सुधार की साधना है। अब वह तुलसी माता के सामने कभी कुछ मांगने नहीं जाती थी, बस सिर झुकाकर यह प्रार्थना करती थी कि उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार किसी को दुख न पहुंचाएं। उसे महसूस होने लगा कि जब स्त्री स्वयं संयमित हो जाती है, तब तुलसी माता स्वतः ही उसके घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। घर में आए हर छोटी बड़ी समस्या धीरे धीरे शांत होने लगी, मानो तुलसी माता अदृश्य रूप से हर नकारात्मक शक्ति को बाहर कर रही हो। उस महिला ने अपने अनुभव से यह जाना कि अगर कोई स्त्री तुलसी माता को सिंदूर लगाकर भी बार बार वही गलतियां दोहराती है, अपवित्र मन, कटु वचन और अहंकार, तो तुलसी माता की कृपा रुक जाती है और वही चेतावनी बनकर जीवन में कठिनाइयां लाती है। लेकिन जो स्त्री श्रद्धा के साथ अपने आचरण को सुधार लेती है, उसके लिए तुलसी माता कभी क्रोधित नहीं होती, बल्कि माँ बनकर रक्षा करती है। यही इस कथा का